नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत-बहुत प्रार्थनाएँ। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है भगवान शिव की, माता पार्वती की और कुंभ स्नान की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। हिंदू सनातन संस्कृति में कुंभ स्नान का एक अलग ही धार्मिक महत्व है। एक बार की बात है, सोमवती अमावस्या के पावन दिन कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ क्षिप्रा नदी के घाट पर लग रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती आकाश से गुजरे। माता पार्वती ने भगवान शिव से घाट पर इतनी भीड़ का कारण पूछा। महादेव बोले, सोमवती पर्व पर क्षिप्रा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसी पुण्य फल को पाने के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। पार्वती जी को अपने प्रश्न का उत्तर तो मिला, लेकिन उनके मन में एक संदेह पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, स्वर्ग में इतना स्थान ही कहाँ है? एक तो लाखों सालों से लाखों लोग इस आधार पर यहाँ आते हैं, तो उनके लिए भी स्थान चाहिए। इतने छोटे से स्वर्ग में इतनी भीड़ बनेगी कैसे? पार्वती जी ने अपना संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। महादेव बोले, शरीर को गीला करना अलग बात है, पर मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। जिसने मन को धोया उसे ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ऐसे करने वाले लोगों को ही स्वर्ग मिलेगा। अब तो पार्वती जी का संदेह कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने महादेव से फिर पूछा, कैसे पता चलेगा किसने शरीर को धोया है और किसने मन को धोया है? पार्वती जी का समाधान करने के लिए महादेव ने एक कोढ़ी का रूप धरा और मार्ग में कोढ़ी बनकर बैठ गए और स्वयं पार्वती जी को भी एक सुंदर स्त्री की तरह और भी ज्यादा सजा दिया। दोनों मार्ग में बैठ गए। वहां से गुजरने वाले स्नानार्थियों की भीड़ उन दोनों की स्थिति देखती, उन दोनों की बेमेल स्थिति के बारे में उनसे पूछताछ करती। पार्वती जी अपना रटाया हुआ विवरण सुनाती। मेरे पति कोढ़ी हैं, हम कुंभ स्नान की इच्छा से यहाँ आए हैं। गरीब होने के कारण मैं अपने पति को पीठ पर लाद कर लेकर आई हूँ। विश्राम करने के लिए हम दोनों यहाँ कुछ देर बैठ गए हैं। उनमें से अधिकांश दर्शकों की तो नीयत खराब हो जाती। वे लोग उस सुंदर स्त्री को देखते, उसको लालच देते, पति को छोड़कर स्वयं के साथ चलने की बात कहते। दिन भर ये सब चलता रहा। पार्वती जी लज्जा से भर गईं। पार्वती जी ने महादेव से कहा, भला ऐसे लोग भी यहाँ कुंभ स्नान के लिए आते हैं? शाम होने लगी, तब एक व्यक्ति आया। उसने उन दोनों की स्थिति देखी, पार्वती जी से पूछा। पार्वती जी ने अपना विवरण सुनाया तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने सहायता का प्रस्ताव दिया और उस कोढ़ी को अपने पीठ पर लाद कर घाट पर ले गया और जो सत्तू साथ में लाया था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया और उस सुंदरी को नमन करते हुए बोला, देवी, आप इस धरती पर स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। और यह कहकर चला गया। प्रयोजन पूरा हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती वहां से उठे और कैलाश चले गए। रास्ते में महादेव ने पार्वती जी से कहा, इतनों में केवल एक ही था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग का अधिकारी बना। पार्वती जी को तब जाकर समझ आया कि कुंभ स्नान का महत्व सही होते हुए भी क्यों अधिकांश लोग इसके पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। तो एक बात तो सच है, जिसने शरीर का मैल धोने के साथ साथ मन का मैल धो लिया, वह अपने कई पूर्व जन्मों के इकट्ठे हुए पाप कर्मों को नष्ट कर लेता है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा, मेरी कहानी को लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी कहानियों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।